नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना यादव और आप देख रहे हैं हमारा खास शो रहस्य द मिस्ट्री अनलॉक्ड। आज पहेली एक ऐसे पहाड़ की जहां पहाड़ तो दिखता है लेकिन वहां बर्फ नहीं पड़ती, वहां चट्टानें तो हैं लेकिन धूल मिट्टी नहीं दिखती, वहां से ना तो कोई नदी निकलती है ना किसी झील का पता मिलता है। लेकिन ऐसा होता क्यों है ये कोई भी नहीं जानता। दावा है कि वो पहाड़ तंत्र मंत्र की निशानी है, जादू की कहानी है, रहस्यमयी माया की कारस्तानी है। 400 साल से हिंदुस्तान की धरती पर छिपा ऐसा रहस्य जिसमें राजा है, रानी है, उड़ते हुए पत्थरों की कहानी है। तो क्या पक्षियों की तरह पत्थर भी उड़ सकते हैं और एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं? साइंस को चुनौती देने वाले पत्थरों का रहस्य आखिर क्या है? एक ही आकार के सैकड़ों टन वजनीय पत्थर एक जगह से दूसरी जगह उड़कर जा सकते हैं, या फिर एक ही आकार के हजारों लाखों पत्थरों का कोई पहाड़ हो सकता है। क्या महज 2.5 दिन में किसी महल का निर्माण हो सकता है? क्या किसी महल के अंदर धन की वर्षा हो सकती है? एक जगह ऐसी भी है जहां इन्हें सच्चाई की नजर से देखा जाता है, जहां ये हकीकत माने जाते हैं। आखिर कहां है ये जगह और क्या है एक ही आकार के काले पत्थरों वाले पहाड़ का रहस्य? इसी की पड़ताल करने हम निकल पड़े इस जगह की ओर। हमारे पास जो जानकारी थी उसके मुताबिक ये रहस्यमयी जगह मध्य प्रदेश के मंडला जिले में है और मंडला शहर से करीब इसकी दूरी 20 किलोमीटर है, जिसे रामनगर के नाम से जानते हैं। मंडला शहर हम पहुंच चुके हैं। यहां से आगे का सफर बेहद ही रोमांचक और मन को लुभाने वाला था। सड़क के चारों ओर घने जंगल नजर आ रहे थे और जंगल के बीच चलते उस रहस्य को जानने की इच्छा मन में हिलोरे मार रही थी। तभी हमारी नजर सड़क पर लगे इस साइन बोर्ड पर पड़ी, जिस पर हमें अपनी मंजिल का पता मिल गया। बोर्ड पर उस रहस्यमयी पहाड़ का नाम काला पहाड़ लिखा था, जो अब महज 400 मीटर की दूरी पर था। करीब 200 मीटर चलने के बाद हमें एक ऐसा शिलापट लिखा मिला जिसे पढ़कर हम भी हैरान रह गए। इस पर साफ साफ लिखा था कि यह पहाड़ अद्भुत काली भूरी चट्टानों का पहाड़ है और ऐसी चट्टान केवल 7 समंदर पार आयरलैंड में मिलती है। इसे करोड़ों साल पुरानी भी बताया गया। तो क्या वाकई ये पहाड़ करोड़ों साल पुराना है? क्या ऐसा सिर्फ दुनिया में 2 ही जगह है? इस जानकारी ने उन रहस्यों को और भी गहरा दिया जिनकी पड़ताल करने हम यहां पहुंचे थे। बहरहाल इसे पढ़कर हम आगे बढ़े, लेकिन आगे का सफर हमें पहाड़ की ओर पैदल ही तय करना था। रास्ता काफी सकरा और ऊबड़ खाबड़ था। छोटे बड़े पत्थर रास्ते में बिखरे थे, लेकिन ऐसे पत्थर अभी तक हमें नहीं दिखे थे जो एक ही आकार के हों। खड़ी चढ़ाई और जंगल पार करते करते हमने अब तक करीब 3 किलोमीटर का सफर पार कर लिया था। तकरीबन 3 किलोमीटर की खड़ी और बेहद कठिन चढ़ाई चढ़ने के बाद जिस काला पहाड़ के बारे में हम जानने के लिए ऊपर आए, जिस पहाड़ के बारे में काफ़ी चर्चाएं सुनी थी, जिस पहाड़ के बारे में काफ़ी रहस्य हमने सुने थे आने के पहले, जब इतनी कठिन चढ़ाई चढ़ने के बाद हम ऊपर पहुँचे, या यूँ कहें कि काले पहाड़ के नज़दीक पहुँचे, और जो नज़ारा हमारी आंखों के सामने था वो नज़ारा कुछ इस तरह का था। सामने जो नजारा हमें दिखा वो वाकई हैरान करने वाला था। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने एक ही आकार के बड़े बड़े लाखों पत्थरों को यहां लाकर जमा कर दिया हो।
हमें कुछ लोग पहाड़ के ऊपर की ओर जाते दिखाई दिए। हमने भी पहाड़ के ऊपरी हिस्से पर चढ़ने की कोशिश की तो एक और रहस्य हमारे सामने था। पता चला पहाड़ पर जूते पहनकर चढ़ना मना है। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि इस पहाड़ पर देवताओं का वास है। हमारे जूते चप्पल उतरवा दिए गए और कहा गया कि आप चढ़ें, लेकिन बिना जूतों के, क्योंकि ये हमारे लिए देवी देवता है। हमने भी उनकी बात मानी क्योंकि ये बात आस्था से जुड़ी थी और हमने भी चढ़ाई शुरू कर दी। लेकिन जैसे जैसे हम चढ़ रहे हैं वैसे वैसे इस काले पहाड़ को लेकर जितनी बातें कही जा रही थीं, या यूँ कहें जो चर्चा का विषय थी, वो कहीं ना कहीं सही साबित होती नज़र आ रही हैं। क्योंकि आप चारों तरफ देखेंगे जब, तो एक विशाल पहाड़ है ये और केवल काले पत्थर हैं। ये आकार लगभग हर एक पत्थर का मुझे एक सा नज़र आता है। कुछ पत्थरों का आकार चौकोर था तो कुछ का अष्टफलक। सवाल मन में कौंध रहा था कि आखिर ये पहाड़ प्राकृतिक रूप से बना है या कोई मानव निर्मित संरचना है। कुछ देर बाद हम पहाड़ के ऊपरी हिस्से में पहुंच गए तो हमारे सवालों का जवाब मिल गया। गांव के एक शख्स ने हमें बताया कि करीब 350 साल पहले रामनगर में महल के निर्माण के लिए इन पत्थरों को लाया गया था। राजा महाराजाओं के मंत्रों के माध्यम से ये पत्थरों को यहाँ इकट्ठा किया और 4 किलोमीटर दूरी रामनगर में एक मोती महल है, वहाँ और आगे महल बनाने के लिए कोशिश जारी रहा। इसलिए ये पत्थर राजा महाराजाओं के माध्यम से यहाँ लाया गया। लेकिन इसके साथ ही उस राज का पता चला जो यहाँ की कहानियों में जिंदा है कि महल बनाने के लिए इन काले पत्थरों को तंत्र मंत्र की शक्ति से हवा में उड़ाकर ले जाया जाता था। राजा हृदय से आए तो फिर यहाँ से शक्ति के द्वारा उनके आजा पुरखों ने पत्थर को रिंगाते ले जाते थे सत के बल से। मोती महल के लिए, राय भगत महल के लिए, रानी महल के लिए, दल बादल महल के लिए सब पत्थर यहीं से मंत्रों के माध्यम से राजा ने अपने मंत्रों के माध्यम से उड़ा उड़ा के महलों में ले जाया करते थे। क्या वाकई ऐसा हो सकता है? क्या पत्थरों को वाकई उड़ाकर महल तक ले जाया गया? इतिहासकारों के मुताबिक ये सिर्फ किंवदंतियां हैं, इसके वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिलते। ये भी पता चला कि यहाँ 350 साल पहले गौड़ शासक हृदय शाह का शासन था, जिसने महल बनाने के लिए यहाँ पत्थरों को जमा किया था। इतिहासकार इसको नहीं स्वीकार करते हैं। तंत्र विद्या में वो निपुण होंगे, लेकिन ये बात सही नहीं है। बल्कि यहाँ पत्थरों का कलेक्शन किया गया और वहीं कारीगरों ने उनको अष्टफलक छांट करके तराश करके उस रूप में परिवर्तित किया। तो जितने पत्थर उपयोग में आना थे वो उपयोग में आ गए, शेष जो बचे रहे वो ढेर के रूप में आ जाए, तो उन्हें हम काला पहाड़ की संज्ञा देते हैं। काले पहाड़ पर हमें पत्थरों के नीचे गुफाएं बनी मिली, जिसके बारे में कहानियां प्रचलित हैं कि यहाँ पहले 16 बाघों की गुफाएं हुआ करती थी, जिसमें राजा हृदय शाह के 16 पालतू बाघ रहा करते थे। स्थानीय लोगों में काले पहाड़ की बड़ी मान्यता है। लोग इसे सिद्ध स्थल मानते हैं और कहा जाता है कि यहाँ आकर मन्नत मांगने वालों की हर इच्छा पूरी होती है। यहाँ पे जो भी भक्त आता है, आस्था लेके आता है, तो यहाँ पे उसकी मन्नत सिद्ध हो जाती है। यहाँ मैं खुद आया था बीमार पड़ के, 6 महीना मैंने सेवा किया। सेवा करते करते दादा ने मुझे जीवन दान दे दिया और आज मैं दूसरों का सेवा कर रहा हूँ। हाँ, यहाँ कभी कभी लाइट जैसा बरता है और कभी कभी चमीटा का
झनकार आवाज़ आती है। और 2 नांगे यहाँ से बड़े बड़े हैं, कम से कम 7-7 हाथ के। काला पहाड़ को लेकर जो किंवदंतियां सदियों से चली आ रही हैं, वो लोगों की आस्था से जुड़ चुकी है, जिसने अब परंपरा का रूप ले लिया है और लोग काले पहाड़ का दर्शन करने दूर दूर से आते हैं। ये तो हमने जान लिया था कि काले पत्थरों का ये पहाड़ कैसे यहाँ बना, लेकिन इस पहाड़ के पीछे महल का पहाड़ा आखिर क्या है, ये जानना अभी बाकी था। ये दावा भी है कि महज 2.5 दिन में महल बनाया गया और उस अमावस की रात वहां सोने की बारिश हुई थी। काला पहाड़ के रहस्यमय पत्थरों का राज, मोती महल से जुड़ा होने की कहानी हमें स्थानीय लोगों से पता चली तो हमारी जिज्ञासा ये जानने में बढ़ गई कि आखिर वो महल कैसा होगा। साथ ही उस दावे की पड़ताल करनी थी जिसमें मोती महल के 2.5 दिन में बने होने की कहानी है। तो हमने इस महल की ओर रुख किया और काला पहाड़ से 4 किलोमीटर दूर मोती महल पहुंचे। रहस्यमय सवालों की जवाब की तलाश में काला पहाड़ से शुरू हुआ ये सफ़र अब मोती महल आकर रुक गया है। मोती महल ये वही महल है जिससे दावा किया जाता है कि ये महल महज 2.5 दिनों में बनकर तैयार हो गया था और उस महल में उन्हीं पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है जो हमने काले पहाड़ पर देखे थे। मेरे पीछे जो आप ये विशाल का एक महल देख रहे हैं, ये महल आदिवासी गौड़ राजाओं के द्वारा निर्मित कराया गया था और इसी पहाड़ की जो कहानियाँ थीं वो इस महल में आकर ख़त्म होती हैं। उस राजा ने भले ही इस महल का नाम मोती महल रखा हो, लेकिन आज इसकी चमक बेहद धुंधली हो चुकी है। महल वीरान सा दिख रहा था। महल की ऊंची मीनारों पर काई जमी साफ नजर आ रही थी। अंदर दाखिल हुए तो नजारा अनोखा था। कई सैलानी घूमते नजर आए। कहते हैं कि गौड़ राजा हृदय शाह ने मोती महल को साल 1667 में बनवाया था, जिसका जिक्र महल में मिले शिलापट्टों पर मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि ये 3 मंजिला महल है जिसमें बीच का फ्लोर है, नीचे है और ऊपर है। और कहा यह जाता है कि जो सामने आप तस्वीरों में देख रहे हैं, यहीं पर राजा हृदय शाह रहा करते थे। इसके ठीक बाजू में उनका रसोई घर हुआ करता था और इसके ठीक बाजू में फिर उनका मंत्रियां या उनके दूसरे जो सहायक थे वो यहाँ पर रहते थे। महल की वास्तुकला भी अद्भुत दिखती है। मोती महल का आकार आयताकार है। चारों ओर महल बने हुए हैं, जबकि बीच में एक विशाल कुंड और प्रांगण है। कहा जाता है कि यह महल 7 मंजिला था, लेकिन नर्मदा में बाढ़ की वजह से महल की 4 मंजिलें मलबे में दब गईं। महल के नीचे घोड़ों के अस्तबल और हाथियों के लिए गजशालाएं बनाई गई थीं। हमें दिखा कि महल की दीवारें उसी तरह के काले पत्थरों से बनी थी जैसे पत्थर काले पहाड़ पर मिलते हैं। मोती महल से कुछ दूरी पर रानी का महल बना हुआ है, जिसके बारे में कहते हैं कि इसे हृदय शाह ने अपनी रानी के लिए बनवाया था और ये सुरंग के जरिए मोती महल से जुड़ा था। जितनी सुंदरता हमने मोती महल की देखी थी, उससे कहीं ज़्यादा सुंदर ये हमें रानी महल दिखा दिया। हालांकि आज की स्थिति में ये पूरी तरीके से खंडर हो चुका है, लेकिन जिस तरीके से इस महल का डिज़ाइन है, इस महल को बनाया गया था, जब ये बनकर तैयार हुआ होगा तो वाकई ये बेहद अद्भुत है। सबसे ख़ास बात इस महल में ये है कि महल के साथ साथ इस रानी महल के अंदर एक बावड़ी भी बनाई गई है।
कहा यह जाता है कि इसी बावड़ी में जो रानियां होती थीं और रानी के साथ जो महिलाएं सहायिका होती थीं वो इसी बावड़ी में आकर स्नान करती थीं और यहीं से सुरंगों के ज़रिए वो यदि राजा हृदय शाह से मुलाकात करनी है तो वो सुरंगों के ज़रिए अपने मोती महल जाते थे। लेकिन सवाल था, क्या वाकई इतने बड़े महल का निर्माण महज 2.5 दिन में हो सकता है? क्योंकि महलों को देखने पर तो ये मुमकिन नहीं लग रहा था। साफ था कि 2.5 दिन में महल बनने का रहस्य किंवदंतियों और कहानियों से ही बना है। लेकिन इतना जरूर है कि राजा हृदय शाह ने अपने शासनकाल में पत्थरों से ही मोती महल और रानी महल जैसे आलीशान महलों का निर्माण कराया था। स्थानीय लोगों के बीच इस कहानी में यह भी दावा था कि राजा हृदय शाह के वक्त आसमान से सोने की बारिश हुई थी। लेकिन जब हमने इतिहासकारों से इस बारे में जाना तो इसका रहस्य सामने आ गया। तो लोग अच्छे संपन्न थे, समृद्ध थे, तो लोग कहते हैं कि ये मुहावरा होता है ना कि उनके घर तो सोना बरसता है, तो वो समृद्धता का ये प्रतीक है। सोने की बरसात कभी संभव नहीं है। मंडला जिले में मौजूद काला पहाड़ और मोती महल के जिस रहस्य की पड़ताल करने हम निकले थे उसमें ये राज तो सामने आ गया था कि काला पहाड़ पर मौजूद पत्थरों से ही महलों का निर्माण हुआ था। लेकिन काले पहाड़ के तंत्र मंत्र की शक्ति से उड़ने और 2.5 दिन में महल बनने के साथ सोने के बारिश की कहानी मान्यताओं और परंपराओं में शामिल हो चुकी है, जिसका रहस्य कोई नहीं जानता। और रहस्य में आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगली कड़ी में करेंगे किसी और रहस्य की पड़ताल। आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहां कभी नहीं थमता।